आज हम नेहा अहलावत की कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के एक ऐसे सच को सामने लाती है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये एक खामोश संघर्ष की कहानी है जो हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये जो लाइन है असल में इस पूरी कहानी का दिल है। अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि जो इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, हो सकता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा बिखरा हुआ हो। नेहा की कहानी हमें इसी खामोशी के पीछे छिपे हुए दर्द को समझने का एक मौका देती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि नेहा कौन थी। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उन्हें सिर्फ एक दुखद घटना की तरह न देखें, बल्कि एक इंसान की तरह जाने जिसके अपने कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थीं। तो नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी जो हिंदी लिटरेचर में पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता हरियाणा पुलिस में एक अधिकारी थे और जो लोग उन्हें जानते थे वो बताते हैं कि वो काफी शांत स्वभाव की थी और अपने भविष्य को लेकर बहुत सीरियस थी। अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा का वो खामोश संघर्ष, ये वो बोझ था उम्मीदों का, अकेलेपन का, जिसे वो हर दिन अंदर ही अंदर ढो रही थी। जब हम कहते हैं ना मानसिक दबाव, तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता। असल में ये एक कॉम्बिनेशन है। पढ़ाई का तनाव, भविष्य की चिंता, खुद पर डाउट और वो अकेलापन जो धीरे धीरे किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। नेहा के मामले में तनाव की कई वजहें थीं। एक तो पढ़ाई का जबरदस्त प्रेशर था ही, पर साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी लगातार गिरता जा रहा था। इन सब के बीच वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ये सब मिलकर उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रगल बन गया था। उनके अंदर का जो दर्द था वो इन शब्दों में साफ दिखता है। जरा सोचिए, एक इतनी होनहार स्टूडेंट जब खुद को असफल या फेलियर महसूस करने लगे तो उस पर क्या गुजर रही होगी। ये शब्द उनके अंदर के संघर्ष को बहुत करीब से दिखाते हैं। और इस पूरे संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, अपने माता पिता की उम्मीदों का बोझ। ये एक ऐसा प्रेशर है जिसे हमारे देश में न जाने कितने स्टूडेंट्स महसूस करते हैं, और नेहा को भी यही लग रहा था कि वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। और फिर साल 2010 में कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आया जिसने सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साल 2010 यही वो साल था जब ये दुखद घटना घटी। जैसे ही ये खबर फैली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे एक सदमे की लहर दौड़ गई। स्टूडेंट्स में दुख था, डर था और गुस्सा भी। और इसी दुख और गुस्से के बीच से एक बहुत जरूरी बहस शुरू हुई, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बहस। तो ये सिर्फ एक इंसान की ट्रेजेडी बनकर नहीं रह गई। ये एक ऐसी घटना बनी जिसने पूरे समाज को एक आईना दिखाया और एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। इस घटना ने ना एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले ये दुखद खबर आई, फिर इस खबर ने पूरे देश में स्टूडेंट्स पर जो प्रेशर है उसको लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। और फिर इस बहस से ये मांग उठने लगी कि कॉलेजों में एक प्रॉपर काउंसलिंग सिस्टम होना कितना जरूरी है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो लोगों की सोच में था। पहली बार बहुत गंभीरता से ये बात समझी गई कि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट जितनी जरूरी है ना, उतनी ही जरूरी उसकी मेंटल हेल्थ भी है। इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो आखिर नेहा की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें केयर और कम्युनिकेशन, मतलब देखभाल और बातचीत के बारे में कुछ ऐसे सबक सिखाती है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी सीख, मेंटल स्ट्रेस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों को सिर्फ एक परफॉर्मिंग मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सही वक्त पर बात करना और मदद मांगना, ये सच में किसी की जान बचा सकता है। और यही बात इस पूरी कहानी के सार को पकड़ती है। नेहा की कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि डिप्रेशन वो हमेशा चेहरे पर दिखता नहीं है। ये एक खामोश दुश्मन की तरह है जो अंदर ही अंदर किसी को भी खत्म कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। इस बात को एक दशक से ज्यादा हो गया है। क्या आज हम सच में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है।